हम तो नहीं मानते। अगर वो खुद कह रहे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो या तो हम तो आतंकवादियों को टारगेट कर रहे हैं। देश में अवैध कब्जा करने वाला आतंकवादी, देश में सड़कों पे जबरदस्ती पत्थर चलाने वाला आतंकवादी, भारत में कलमा या बलमा के नाम पर चाकू चलाने वाला आतंकवादी, किसी देश से बॉर्डर पार करके आके हिंदुओं को मारने वाला आतंकवादी, बम लगा के अगर देश की जनता को उड़ाने का काम करेगा वो आतंकवादी। और कोई अगर उससे रिश्ता जोड़ता है तो मैं उसको आतंकवादी का ही परिवार का हिस्सा कहूँगा, और इस बात में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मुसलमान क्यों कहता है कि सरकार हमें सता रही है, हमें परेशान कर रही है, हमें दबा रही है, क्यों कहता है ये बात? पहलगाम में जब हिंदुओं की हत्या हुई तो इस देश के किसी व्यक्ति ने आंसू नहीं बहाया, ना फतवा जारी हुआ, न जैसे ईरान और इजराइल के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा के उसके ऊपर चलने का काम कर रहे थे। क्यों नहीं चला तुम लोगों ने नैरेटिव? हमारी हनुमान जयंती की यात्रा निकले तो पत्थर चलेगा, पता चलेगा एक हिंदू को मार दिया, एक उसको मार दिया। और सब बात छोड़िए, 57 से ज़्यादा इस्लामिक राष्ट्र है, 118 से ज़्यादा ईसाइयों का राष्ट्र है, 7 से ज़्यादा बौद्धिस्ट राष्ट्र है। क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बनवाने में एक क्या हिंदुओं की राष्ट्र नहीं होनी चाहिए? पढ़ा लिखा आदमी है, मैं कह रहा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, चलो मान लो, पढ़ा लिखा आदमी बम लगा के क्यों फटेगा यार? पहले लोग बोलते कि अनपढ़ है तब हो बताओ ना, कौन पढ़ा लिखा होकर बम लगा के फटने का काम कर रहा है? ईसाई में बताओ, सिख में बताओ, क्रिश्चियन में बताओ, किसी बौद्धिस्ट में बताओ। मतलब सबको जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अभी मुंबई में घटना हुआ तो सबने शोर मचाना शुरू कर दिया, हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मुसलमानों की तरफ से कहा जाता है कोई यदि हिंदू किसी को मारता है तो कोई ऐसी बात नहीं होती, बोलते हैं कि चलो हो गया हटा दो, बात ही नहीं करते। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान का नाम आता है आप लोग कूद पड़ते हो, ऐसा आरोप लगता है VHP हो, RSS हो या जो भी बजरंग दल हो उस पर, कि लोग खोजते रहते हैं कि हम पर हेट करें, नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं। नफरत वो मुल्ला पहले ये बताए, सबसे पहले ये मुल्ला ये बताए जो सवाल पूछ रहा है कि नफरत के नाम पे अगर कोई कलमा के नाम पर मारेगा तो देश बर्दाश्त करेगा क्या? पाकिस्तान के आतंकवादी हैं ये लोग, शर्म आनी चाहिए कि ऐसे डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जिस भारत को संविधान के तहत चलाने का काम सरकार करती है, देश के 140 करोड़ जनता संविधान के सामने नतमस्तक होती है, उसी संविधान के दायरे से बाहर निकलकर कोई जनसंख्या के आधार पर मार दे रहा है। पश्चिम बंगाल में आप देखो कितनी सारी नरसंहारें जो हुई हैं वो जनसंख्या के आधार पे हुई है कि जनसंख्या विस्फोट हुआ तो हत्या कर दी, जनसंख्या विस्फोट हुआ तो कश्मीर में हिंदुओं का पलायन करा दिया, जनसंख्या विस्फोट हुआ तो केरल में लव जिहाद और गौ तस्करी चालू कर दिया, जनसंख्या विस्फोट हुआ तो हैदराबाद में आज क्या हो रहा है? आज 12 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है, उसके बाद भी हिंदुओं को ही प्रताड़ित करने के लिए ये लोग लगे पड़े हैं। और जरा सी बात आती है, आज सरकार से इस देश के जो कटमुल्लापन है मैं उन पे सवाल कर रहा हूँ। सरकार हिंदुओं को भी राशन दे रही है, मुसलमानों को भी राशन दे रही है, सरकार जो काम कर रही है सबके लिए बराबर कर रही है, किसी से दोहरा चरित्र नहीं है। तो फिर इस देश का मुसलमान क्यों कहता है कि सरकार हमें सता रही है, हमें परेशान कर रही है, हमें दबा रही है? क्यों कहता है ये बात? पहलगाम में जब हिंदुओं की हत्या हुई तो इस देश के किसी व्यक्ति ने आंसू नहीं बहाया, ना फतवा जारी हुआ, न जैसे ईरान और इजराइल के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा के उसके ऊपर चलने का काम कर रहे थे। क्यों नहीं चला तुम लोगों ने नैरेटिव? भाईचारे का ढोंग भारत में सिर्फ दिखावे के लिए। जब शाहीन बाग में तुम बिरयानी खा सकते हो सालों साल, तो क्या हिंदुओं के लिए एक दिन आवाज नहीं उठा सकते? अगर भाईचारे की बात करते हो, मैं बताता हूँ, लव जिहाद में ये कहते हैं कि नैरेटिव है, नैरेटिव है। ये RSS और VHP और बजरंग दल का सब किया धरा ऐसा आरोप लगाते हैं कि लोग जानबूझ के करते हैं। तो पाकिस्तान में RSS है जो आज हिंदू खत्म होने के कागार पे आ चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदू है, RSS और BJP है। सब बात छोड़िए, ईरान में भाजपा है क्या? वहाँ पर RSS बजरंग दल वाले हैं क्या? लड़ रहे हैं वहाँ पर ये लोग। ये कश्मीर में लड़ रहे हैं, भाजपा RSS तो कश्मीर में भी ढंग से नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं, अफगानिस्तान में नहीं है। ये सिर्फ जो लड़ाई का जो इन्होंने षड्यंत्र रचा हुआ है, ये सिर्फ कहीं ना कहीं जो कलमा और बलमा वाला झूठा नैरेटिव है, ये भारत को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। आज ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, संभाजी महाराज की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। और बाबर के बच्चे अगर ये सोचेंगे कि किसी हिंदू को मारकर, कलमा के नाम पर, बलमा के नाम पर मारकर और खुश होने का काम करेंगे, एक के बदले 100 लाना हम जानते हैं, हम भी लेकर चले आएंगे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये हेट स्पीच में, मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ,
पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि इस देश के हिंदुओं को समझना पड़ेगा, इनके पास 10 से 15 साल के बाद कोई समय नहीं बचने वाला, क्योंकि कमेंट में लोग लिखेंगे नफरत फैला रहा है आदमी। नफरत से बिल्कुल नफरत फैला रहे हैं। हमारे लोग की बात नहीं कर रहे हो, झूठा की बात नहीं कर रहे हो। अरे मैं एक बात बता, संविधान की बात नहीं कर रहे हो। तरुण की हत्या हुई, तरुण की क्या गलती थी? तरुण के परिवार की क्या गलती थी? होली खेल लेते ना। जब देश में ताजिया निकलता है, मुहर्रम होता है, ईद होती है, बताइए कौन हिंदू उनके घर पे पत्थर चलाता है? उल्टा हिंदू इनके घर पे जाता है, इनसे मिलन करता है, इनके घर पे सेवैयाँ खाता है, सब कुछ करता है। पर हमारे ही देश में, हम जिस देश में रहते हैं उसी देश में हमारे नाम रामनवमी की यात्रा निकले तो पत्थर चलेगा, हमारी हनुमान जयंती की यात्रा निकले तो पत्थर चलेगा। पता चलेगा एक हिंदू को मार दिया, एक उसको मार दिया। और सब बात छोड़िए, 57 से ज़्यादा इस्लामिक राष्ट्र है, 118 से ज़्यादा ईसाइयों का राष्ट्र है, 7 से ज़्यादा बौद्धिस्ट राष्ट्र है। क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बनवाने में एक क्या हिंदुओं की राष्ट्र नहीं होनी चाहिए? और हम नाजायज मांग कर रहे हैं। मुसलमान लोग कहाँ जाएंगे, जैन लोग कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे? कायदे में रहे ना। मैं गाय को पूछता हूँ तो गाय नहीं खाने दूंगा। आप लोग धौंस जमाना चाहते हो हिंदू हो, मतलब 80% का क्या मतलब है? कुछ नहीं करोगे? धौंस जमाते ना तो इस देश में अगर हिंदू धौंस जमाता ना, मैं तो कल का बच्चा पैदा हुआ हूँ, अगर हिंदू धौंस जमाता तो मेरा बाप इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनने देता। अगर हिंदू धौंस जमाता ना तो इस देश में सरिया के नाम पे कानून नहीं बनने देते। अगर हम धौंस जमाते ना तो हज पे सब्सिडी नहीं मिलता, वक्फ बोर्ड का कानून नहीं होता। हमने धौंस नहीं जमाया, अल्पसंख्यक आयोग का हमने विरोध नहीं किया, हमने माथे पे रखा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम वही काम करें जैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ होता है? करें क्या हम अपने अल्पसंख्यकों के साथ? हमने अल्पसंख्यकों को समझाया, अपना भाई माना। अब आज वो हमारे सर पे मूतेंगे, हम बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से ये बम फूट जाता हो या कलमा पढ़ के गोली मार दिया जाता हो, पर चाकू घोंप दिया, तो क्या इसके बाद आप मुस्लिमों को अपने साथ रखेंगे या उनको शक की निगाह से देखेंगे, या बोलेंगे कि नहीं तुम हो भाई अलग, तुम हो नफरती वाले? हम बोलेंगे नहीं, हम करेंगे। हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे इस देश के हिंदुओं से। कहना बोलते सब नहीं है ऐसे। अरे कोई नहीं है तो सांप की तरह कटवा के थोड़ी ना चेक कराएंगे। रेबीज का इंजेक्शन थोड़ी ना वो डेली कि इससे कटवा के देखूं ये सही वाला है, उससे कटवा के देखूं वो सही वाला है, ये थोड़ी का मतलब है भैया। सब नहीं है। डॉक्टर पढ़ा लिखा बम लगा के चांदनी चौक में फट गया। टीचर डॉक्टर अमेरिका से आया वो टीचर जिसने कलमा के नाम पे मार दिया, यार वो पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। मैं कह रहा हूँ मैं अनपढ़ हूँ, चलो मान लो, पढ़ा लिखा आदमी बम लगा के क्यों फटेगा यार? पहले लोग बोलते कि अनपढ़ है तब हो बताओ ना, कौन पढ़ा लिखा होकर बम लगा के फटने का काम कर रहा है? ईसाई में बताओ, सिख में बताओ, क्रिश्चियन में बताओ, किसी बौद्धिस्ट में बताओ। मतलब सबको एक, यदि कोई बम से फट जाता है तो आप सबको नफरत से बिल्कुल था एक थाली में देखेंगे, क्योंकि एक थाली में इसलिए देखेंगे हम देश के मुसलमानों से एकजुटता और भाईचारे की बात कहाँ से हो पाएगी? फिर संविधान सब, हमारी देश के मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं है। हम देश के मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं, पर हम देश के मुसलमानों से गुजारिश करना चाहते हैं कि जो कट्टरवाद मुसलमान है उनका अगर आप विरोध नहीं करोगे तो उन्हीं कट्टरवाद में हम आपका गिनती करेंगे। क्योंकि जब कोई भी गलत काम करता है तो आपके यहाँ से कभी उसके नाम पर फतवा जारी नहीं करता, इसीलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं। आपका समाज उसका विरोध जिस दिन करना चालू कर देगा, हम पायदान में अलग करना चालू कर देंगे। मतलब आप कह रहे हो कि जब तक वो खुद अपनी दोस्त को नहीं समझेंगे, अपने ऊपर नहीं लेंगे, तब तक आप उनको नफरत के भाव से दोयम दर्जा इनके पास समय सलमान खान, शाहरुख खान और इसके उसके ऊपर फतवाएं जारी करने के लिए देवबंद से यहाँ वहाँ से फतवाएं जारी होती रहती है। ये किसी आतंकवादी के नाम पे फतवा क्यों नहीं जारी करते? आतंकवादी के जनाजे में लाखों की संख्या कहाँ से आ जाती है? वो पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके आते हैं क्या? नहीं, अफगानिस्तान के बॉर्डर पार करके आते हैं। अब्दुल कलाम के जनाजे में इतनी संख्या नहीं देखने को मिली मुझे, पर अतीक अहमद के जनाजे में लाखों की संख्या दिख गई मुझे। याकूब मेमन के जनाजे में देखने को संख्या मिल जाती। इसी देश में याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए इस देश के विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट रातों रात खुलवा रहे थे। आज दिक्कत इस बात की है कि एक सरकार ऐसी थी जो रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाती थी आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए। आज एक सरकार ऐसी है जो रात को पेलती है पाकिस्तान में जाके आतंकवादियों को। इसी बात की दिक्कत है इस देश में। सरकार से ही तो प्रॉब्लम है कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। वो कौन मुसलमान जो आप बात कर, आतंकवादी मुसलमान है क्या? बोल दे हाँ मुसलमान है। आतंकवादी तो आतंकवादी, सारे मुसलमान को आतंकवादी मानते हो? हम तो नहीं मानते। अगर वो खुद कह रहे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है तो या तो हम तो आतंकवादियों को टारगेट कर रहे हैं। देश में अवैध कब्जा करने वाला आतंकवादी,
देश में सड़कों पे जबरदस्ती पत्थर चलाने वाला आतंकवादी, भारत में कलमा या बलमा के नाम पर चाकू चलाने वाला आतंकवादी, किसी देश से बॉर्डर पार करके आके हिंदुओं को मारने वाला आतंकवादी, बम लगा के अगर देश की जनता को उड़ाने का काम करेगा वो आतंकवादी, और कोई अगर उससे रिश्ता जोड़ता है तो मैं उसको आतंकवादी का ही परिवार का हिस्सा कहूँगा, और इस बात में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कहता है कि हमें आतंकवादी कह रहा है तो तुमने अगर उससे रिश्ता जोड़ा है तो मैं बिल्कुल कह रहा मुझे हूं एक सवाल है, दिल्ली में एक बिहारी लड़के की मौत हो जाती है, गोली मार दिया जाता है, तो उस पर बात नहीं होता। इस सवाल मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा था कि 2 जगह मौत होती है, एक दिल्ली में गोली मार दिया जाता है पुलिस के द्वारा, और एक मुंबई में होता है घटना, चाकू से मार दिया जाता है। लेकिन मुसलमान वाला एंगल की वजह से वो खबर बहुत हाईलाइट होती है और दिल्ली वाली खबर नहीं चलती। तो आपको इससे एतराज़ नहीं कि मुस्लिम के नाते बहुत जल्दी खबर चलता है, हिंदू मुस्लिम की बात गलत जहां भी होगा उस पर चलेगा। दिल्ली में जो हुआ है, जो बिहार के लड़के को कांस्टेबल ने गोली मारी है, गृह मंत्रालय ने वहां पर संज्ञान लेते हुए कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है, 3 पर जांच बैठा दिया है, एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया है। और एक बात बताइए, शराब के नशे में किया हुआ चीज जो होता है वो नशे में था, ये होशो आवाज में था। ये होशो आवाज में था, होश आवाज में वो करा गया कांड और नशे में करा गया कांड, बहुत फर्क होता है। आप ये सोचो को गलत मानते हो कि बिल्कुल हिंदू करेगा कुछ गलत काम तो हम उसका विरोधी नहीं, हम उसके परिवार का भी विरोध करेंगे, उसके घर के बाहर पे जाति धर्म नहीं देखा जाएगा। हम जाति धर्म मजहब नहीं देखेंगे, पर कोई मेरी भारत के टुकड़े होने की बात करेगा तो हम उसके पिछवाड़े को तोड़ने का काम करेंगे। कोई आतंकवादियों का सपोर्ट करेगा, आतंकवादियों के लिए आंसू बहाएगा तो हम उसके परिवार और कुनबे को भी खत्म करने का काम करेंगे। कोई औरंगजेब की महानता का गाथा गाने का काम करेगा तो हम इस देश में उसको पलने नहीं देंगे। अगर कोई ये चाहता है कि भारत में कायम रहे, रिश्ता अच्छा चले, तो वो ध्यान रखे संविधान के दायरे में, संविधान के ऊपर जाएगा तो कायदे में फायदे में लाना हमारी सरकार और हमारे देश के हिंदू जानते हैं कैसे लाया जाता है।